तो स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। द वैम्पायर ड्यूक एंड द स्वीट पे का एपिसोड नंबर 13 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्यूक मनी मन कहता है यह सब छोड़ो, कम से कम यह तो निश्चित है कि एलेनोर का ब्लड स्पेशल है जिसमें ह्यूमन बनने की पावर है। फादर ने मुझे वापस ह्यूमन बनाने के लिए कई रास्ते खोजते रहे। उनकी अंतिम वसीयत के पीछे अवश्य कोई न कोई बात जरूर होगी। वह वहाँ ही होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि इधर एंजेला बहुत ज्यादा टेंशन में घूमते हुए कहती है कोई मुझ पर बिलीव नहीं कर रहा है। फिर अपने फादर से कहती है फादर फादर क्या आप जानते हैं ड्यूक एक वैम्पायर है, इसीलिए उसने बिग सिस्टर को अपने पार्टनर के रूप में चूज किया है। मेरी बच्ची तुम रिटर्न लौटी हो। बस यही बात बताने के लिए वैम्पायर बहुत पहले खत्म हो गए हैं। पूर्व ड्यूक इवांस ने बहुत पहले ही सभी को मार दिया था ना। बट फादर मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था ड्यूक ह्यूमन ब्लड पीता है। यदि तुम्हारी बात सच है तो यह तो और अच्छी बात है कि एलेनोर वैम्पायर की पार्टनर बन गई है। तुम्हें किसी मॉन्स्टर से मैरिज करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सच है, लेकिन मॉर्किस ऑफ क्रिस्टर और ड्यूक इवांस ने जजमेंट करने में गलती कर दी है। मेरी लाडो, मैं तुम्हारे लिए सही मैरिज पार्टनर चूज करूंगा, तुम चिंता मत करो। अपने बाप की यह बात सुनकर एंजेला पैनिक हो रही होती है और मनी मन कहती है मैंने यह बात मॉम, नौकरानी, बाकी सभी को बताया, बट कोई मेरे बात पर बिलीव क्यों नहीं कर रहा है। बट मुझे पूरा पूरा यकीन है कि मैंने जो कुछ भी सुना वह कोई मिस्टेक नहीं थी। ड्यूक एक वैम्पायर है, यह जानते हुए भी मेरी सिस्टर उससे एंगेजमेंट क्यों करेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी सिस्टर मुझसे बदला लेने के लिए ड्यूक के साथ मिलकर कोई प्लान कर रही है। मेरी बिग सिस्टर होने के बावजूद वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने का। मुझे उससे पहले एक्शन लेना होगा। दैट्स इट। वह पर्सन मेरी हर बात मानेगा ना। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एलेनोर के रूम में, जो सोकर उठे हुए अंगड़ाई ले रही होती है और अपने शोल्डर को पकड़ कर कह रही होती है बहुत देर तक मैंने रीड किया, इसीलिए मेरी शोल्डर अकड़ गई है। तभी कोई कहता है मैडम क्या मैं एंटर कर सकती हूँ। हाँ तुम एंटर कर सकती हो। मुझे माफ करें, मैं विनायका हूँ, मेन सर्वेंट। मैं आपको बात लेने में हेल्प करने के लिए आई हूँ। अच्छा ऐसा है क्या। और हमारा सीन शिफ्ट होता है स्विमिंग पूल में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है और एलेनोर बात ले रही होती है और मनी मन कहती है मुझे इस तरह का ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल में नहाने का मौका नहीं मिला है। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा लाड प्यार मिल रहा है। ये कितना लवली सेंट है। तभी विनायका स्माइल करते हुए कहती है मैडम क्या आपने नोटिस किया है यह एक इम्पोर्टेंट ऑयल है जिसे मास्टर ने आपके लिए चूज किया है। लेडी एलेनोर क्या ड्यूक ने यह मेरे लिए चूज किया है। हाँ ऐसा लग रहा है कि मास्टर ने इसीलिए रेडी किया क्योंकि आप थक गई थी ना माय लेडी। अच्छा ऐसा है क्या। ओहो। और मनी मन कहती है हम एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, फिर भी वो मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करता है। वह कितना प्यारा है मेरा बाबू। और नहीं तो यहाँ के सर्वेंट भी बहुत अच्छे हैं। भले ही मैं बीमार हूँ फिर भी यह मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं टोपाजा फैमिली में इसकी इमेजिन भी नहीं कर सकी कि कोई मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा। यहाँ सभी अच्छे हैं। फिर सर्वेंट से पूछती है बाय द वे जेन कैसी है। उसे एस्टेट के काम के बारे में जानकारी प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत जल्द ही सीखी है और बहुत हेल्पफुल है। वह एक बहुत अच्छी लड़की है। यह तो अच्छी बात है ना। वह सडनली यहाँ आने से थोड़ी कंफ्यूज हो गई होगी। मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने हमारे जैसे बाहरी लोगों को एक्सेप्ट किया है। इसकी यह बात सुनकर विनायका पैनिक होते हुए कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैडम, आप यह क्या कह रही हैं। हम सभी तो आपके यहाँ आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेडी एलेनोर इस बात को सुनकर एलेनोर शौक होते हुए कहती है क्या तुम यह क्या कह रही हो। आप इतना पैनिक मत होइए क्योंकि आपको मास्टर ने चूज किया है, इसीलिए हम जानते थे कि आप एक वंडरफुल पर्सन होंगी। इसके अलावा लेडी एलेनोर आप कोई बाहरी पर्सन नहीं है। आपको इवांस फैमिली की डेचस बनना है। हाँ तुम सही कह रही हो, इसके लिए थैंक यू। थोड़ी ब्लशिंग करते हुए कहती है। तभी वो कहती है मैडम क्या मैं आपके लिए ड्रेस ला दूं। आपको कौन सी ड्रेस चाहिए प्लीज मुझको बता दीजिए, कोई भी चलेगी। मेरे द्वारा खरीदी गई सभी ड्रेस काफी सिंपल है। तो फिर क्या आपका कोई फेवरेट कलर है। मैं इस बात को नोटिस करूंगी कि जब हम न्यू ड्रेस ऑर्डर करें तो आपकी फेवरेट हो। इस बात को सुनकर एलेनोर मनी मन कहती है क्या फेवरेट कलर। और 9 ईयर्स पहले की बात याद आती है जहाँ पर एंजेला और एलेनोर बैठकर ड्रेस की डिजाइन देख रहे होते हैं। एलेनोर लाइक इतनी सारी लवली ड्रेस के बीच चूज करना मुश्किल है। आप सही कह रही हैं सिस्टर। इस
बात को सुनकर एलेनोर लाइक मनी मन कहती है वास्तव में एंजेला जो चाहे वह ड्रेस चूज कर सकती है, बट केवल मैं एक ही चूज कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे सोच समझ कर चूज करना चाहिए। वाह यह कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है। यह इतना सोची रही होती है कि तभी पीछे से कोई कहती है ओ माय गॉड, आपका टेस्ट तो बहुत औसम है। यह हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रेस में से एक है। यह डिजाइन पहनने में थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन यह आप पर परफेक्ट सूट होगा। लेडी एलेनोर। एलेनोर लाइक इस ड्रेस की कीमत भी ज्यादा नहीं है, यह मुझे ले लेनी चाहिए। मेरी सौतेली माँ इसे तो खरीद ही सकती है, मनी मन कहती है। तभी सिस्टर मुझे यह ड्रेस चाहिए। एंजेला की यह बात सुनकर सेलर लाइक हमें माफ करे लेडी एंजेला, बट यह ड्रेस सिर्फ औरतों के लिए है। हमारे पास लेडी एंजेला आपके लिए कुछ भी रेडी नहीं है। एंजेला लिटरली कोई बात नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इसे पहन सकती हूँ ना। मॉम मेरी प्यारी बच्ची तुम सही कह रही हो, तो फिर हम आप सभी के लिए परफेक्ट ड्रेस तैयार करेंगे। सेलर की यह बात सुनकर एंजेला की मॉम गुस्सा होते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की, वह कुतिया हमारे जैसा ड्रेस कैसे पहन सकती है। तुम बस एंजेला के लिए ड्रेस रेडी करो और किसी के लिए नहीं, समझ गई ना। जी लेडी मैं समझ गई। फिर उसकी मॉम एलेनोर से कहती है तुम इसमें से कोई भी ड्रेस चूज कर सकती हो। दूसरा सारा गला बेकार ड्रेस का डिजाइन देते हुए कहती है एलेनोर लाइक मॉम मुझे भी एंजेला जैसी ड्रेस चाहिए, वह डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसकी यह बात सुनकर उसकी मॉम दांत पीसते हुए कहती है तुम पर यह ड्रेस परफेक्ट नहीं लगेगा, तुम कोई दूसरा ड्रेस ट्राई करो ठीक है। तुम ब्यूटीफुल नहीं हो जितना कि एंजेला है। आई एम सॉरी मॉम, मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए। नहीं तुम कोई सिंपल ड्रेस चूज कर सकती हो, तुम पर वह सूट करेगा। मैं तुमको यह थोड़ी ना बोल रही हूँ कि मैं कोई और ड्रेस नहीं खरीदूंगी, तुम ले सकती हो एकदम सिंपल, तुम पर वह जचेगा। इतना कहते कहते वो वहाँ से जाने लगती है। पीछे से एलेनोर लाइक ठीक है मॉम आप जैसा कहें। अब आते हैं प्रेजेंट में। यह सब एलेनोर याद करके कहती है मेरी फेवरेट कलर बैगनी है, बट ब्राइट कलर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रेस मुझे पसंद नहीं है। तुम बस सिंपल ड्रेस चूज करके लेकर आओ, ध्यान रखना कि उसकी प्राइस कम हो। इसकी यह बात सुनकर विनायका पैनिक होते हुए कहती है मैं सही बताऊं तो आप पर ग्लैमर ड्रेस सूट करेगी। लेडी एलेनोर थैंक यू इसके लिए, बट मैं इवांस फैमिली का मनी अपने लिए ड्रेस बाई करने के लिए वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं ड्यूक लाइबा को एम्बेरस नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम सिंपल ड्रेस लेकर आओ। ठीक है लेडी एलेनोर मैं समझ गई, फिर मैं आपके लिए ड्रेस चेंज करके लेकर आ रही हूँ। इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है। एलेनोर लाइक इसके लिए थैंक यू। इतना कहते कहते स्विमिंग पूल से बाहर आ रही होती है, जो कि पूरी नंगी पुंगी होकर अपने बालों को सही करते हुए मन मन कहती है क्योंकि मेरा फेस पहले से ही काफी ब्यूटीफुल है, इसीलिए मुझे कम से कम ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए जिससे मुझे उसके साइड खड़े होने पर एम्बेरसमेंट फील ना हो। यह इतना सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ड्यूक आते हुए कहता है मेरी बाबू तुम मेरे बिना बात लेने आ गई, तुम कितनी ठंडी औरत हो, तुम्हारे अंदर तो दिल नाम का कोई चीज ही नहीं है। एलेनोर लाइक ड्यूक को अचानक यहाँ देखकर काफी ज्यादा शौक हो गई होती है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 13 खत्म होते हुए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। तो स्वागत है कैसे हैं आप लोग। द वैम्पायर ड्यूक एंड द स्वीट पे का एपिसोड नंबर 14 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलेनोर स्विमिंग पूल से बाहर आ रही होती है, जो कि पूरी नंगी पुंगी होकर अपने बालों को सही करते हुए मन मन कहती है क्योंकि मेरा फेस पहले से ही काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसीलिए मुझे कम से कम ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए जिससे मुझे उसके साइड में खड़े होने पर एम्ब्रेसमेंट फील ना हो। यह इतना सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ड्यूक आते हुए कहता है मेरी जान तुम मेरे बिना ही बात लेने आ गई, तुम कितनी ठंडी औरत हो, तुम्हारे अंदर तो दिल नाम का कोई चीज ही नहीं है। एलेनोर लाइक ड्यूक को यहाँ अचानक देखकर काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और ब्लेसिंग करते हुए अपने आप को कवर करते हुए कहती है बाबू प्लीज तुम अंदर घुसने से पहले मुझको एक बार बता दिए तो होते। इसे इतना ब्लेसिंग करते हुए देखकर ड्यूक लाइक इसमें शर्माने की क्या बात है, मैंने तो सब कुछ पहले से ही देख लिया है, चलो मुझे भी बात लेना है, चलो चलते हैं फिर से एक बार बात लेते हैं। इसकी यह बात सुनकर एलेनोर लाइक बाबू प्लीज मैं ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, इसीलिए तुम बाहर जाओ। ठीक है जानू। इसकी यह बात सुनकर एलेनोर लाइक मनी मन कहती है यह इतना इंसेंसिटिव क्यों हो रहा है। इधर ड्यूक लाइक वहाँ से बाहर निकलते हुए अपने टाई को सही करते हुए कहता है मेरी जानू ने मुझे वहाँ से इस तरह से क्यों निकलने के लिए कह रही थी, और यह भी कि वह अपने लिए ड्रेस को खरीदने में इवांस फैमिली का मनी वेस्ट नहीं करना
करना चाहती। मैं लॉर्ड क्लाइवा को किसी भी तरह से शर्मिंदा नहीं करना चाहती। वह एक मामूली सी ड्रेस के लिए भी खुद को क्यों रोक रही है। उसे लगता है कि इवांस फैमिली के पास मनी का प्रॉब्लम है। वह चाहे तो जितना मर्जी उतना ड्रेस बाय कर सकती है। शायद मुझे जाकर सारे लेटेस्ट ड्रेस बाय कर लेना चाहिए, सभी में से वन पीस। इससे शायद उसे रियलाइज होगा कि वह किस तरह की फैमिली में मैरिज कर रही है। तभी वहीं पर रुकर मनी मन कहता है, रुको 1 मिनट, उसका फेवरेट कलर बैगनी है ना, बॉडेसी कलर और ऑर्नेट ड्रेस उस पर अच्छे नहीं लगेंगे, उसका यही कहना था ना। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एलेनोर बिलियन के साथ आ रही होती है। बिलियन उसको मेंशन को एक्सप्लोर करा रहा होता है। मैडम, यह कोर्टयार्ड है। वाह, यहाँ का कितना अद्भुत नजारा है, यह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस बालकनी से आप पूरे कोर्टयार्ड को देख सकती हैं। पैलेस में सबसे ब्यूटीफुल व्यू यहीं से दिखता है। मुझे बताया गया है कि पूर्व ड्यूक और डेचस अक्सर यहीं बैठकर ब्रेकफास्ट करते थे। इसकी यह बात सुनकर एलेनोर लिटरली मनी मन कहती है, क्या पूर्व ड्यूक और डेचस यहीं बैठकर ब्रेकफास्ट करते थे? तभी बिलियन से कहती है, पूर्व ड्यूक और डेचस किस टाइप के पीपल थे? मैं जानना चाहती हूँ कि लॉर्ड क्लाइव के पेरेंट्स ऐसे थे। इसकी बात सुनकर बिलियन कुछ सोते हुए कहता है, मुझे लगता है कि लेडी घर के सबसे इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल औरत थी और उनके हस्बैंड ब्रेव और काइंड थे। वे ओवरेंटली एक पॉलिटिकल मैरिज से बंधे थे, बट मेरी यंगर एज में भी यह क्लियर था कि वे एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मेरे फादर जो इवांस फैमिली के लिए काम करते थे, वे भी कहते थे कि वे बहुत ज्यादा प्यार करने वाले कपल थे। बट जैसा कि आप और सब जानती ही हैं, लेडी एलेनोर डेचस एक वैम्पायर के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गईं और उन्होंने सुसाइड कर ली ना। हाँ, आपने एकदम करेक्ट बात बोली है। बिलियन की यह बात सुनकर थोड़ा पैनिक होते हुए कहती है, उन्हें एक हैप्पी कपल होना चाहिए था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर भी ड्यूक लॉर्ड क्लाइव को अपने सन की तरह प्यार करते थे। अपनी वाइफ के मरने के बाद भी उन्होंने लॉर्ड क्लाइव का अच्छे से पालन पोषण किया है और मुझे बताया गया है कि उन्होंने ड्यूक को ह्यूमन बनाने का रास्ता खोजने के लिए उन्होंने हर एक चीज किया जो कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। ड्यूक के लिए यह कितना डिफिकल्ट रहा होगा। बिलियन इसे ऐसी बातें करते हुए देखकर पैनिक हो रहा होता है। एलेनोर इस टाइम हमारे अलावा और कौन कौन इस सीक्रेट को जानता है? मेरे फादर और एक अदर पर्सन मेलिया इसके बारे में जानते थे। क्या मेलिया? मैंने इस नाम की दवा की दुकान के बारे में कभी नहीं सुनी हूँ। लेडी मेलिया पब्लिक में अपेयर होने वाली पर्सन नहीं है, इसीलिए इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि आप उसे नहीं जानती होंगी। बट मैं रूमर सुना हूँ कि आपका जल्द ही उनसे मीटिंग होगी। इसी यह बात सुनकर एलेनोर थोड़ा कंफ्यूज हो गई होती है। बिलियन सूरज डूब रहा है, चलिए रेस्ट करने के लिए चलते हैं, तो फिर हम बाकी काम टुमारो करें। और हाँ, लॉर्ड क्लाइव आज बाहर जा रहे हैं और वो यहाँ नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं आपके रूम में खाना भिजवा दूंगा। मेरे बाबू अभी कहाँ पर हैं? लॉर्ड क्लाइव क्वीन के साथ डिनर कर रहे होंगे। क्या क्वीन? एलेनोर बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है इधर जहाँ पर जाम टकराया जा रहा होता है, जहाँ पर सभी बैठकर डिनर करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक बुढ़ा मजेस्ट्री की चापलूसी करते हुए बोलता है, आज रात मजेस्ट्री की ब्यूटी इतनी चकाचौंध भरी है कि मैं अपनी आंखें मुश्किल से खोल पा रहा हूँ। मजेस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल है, मन तो कर रहा है कि एक पपी ले लूं। मजाक था, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़े की यह बात सुनकर कोई कहता है, ब्रदर तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिए हो, तुमको पता ही होगा कि यह वाइन उसी वाइनरी से बनी है जिसमें मजेस्ट्री ने इन्वेस्ट किया था, इसीलिए यह वाइन इतना डिलीशियस है कि मन तो कर रहा है कि मैं इसे डे नाइट ड्रिंक करता रहूं। तो नाउ एवरीवन प्लीज अब अपनी ओपनिंग वाइन उठाइए और हमारे साथ जाम पर जाम टकराइए। बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, आज फुल नाइट सभी सिर्फ एंजॉय कीजिए। ड्रिंकिंग ग्लास उठाते हुए कहता है। इतना कहते ही बाकी सब वाइन ग्लास उठाकर पीने लगते हैं। इधर ड्यूक मनी मन कहता है, यह क्वीन द्वारा पॉलिटिकल रूप से बनाया गया पार्टी है। पिछले किंग के मरने के जस्ट बाद येलो ड्रिक्स पर बैठे, बट वह अभी भी इस कंट्री को हैंडल करने के लिए काफी छोटे हैं, इसीलिए यही इस पर रूलिंग कर रही हैं। इसीलिए मुझे उस पर डाउट होता है कि वह अपने स्माइल के पीछे वह क्या सोच रही होगी। रुको 1 मिनट, उसी बात करे तो तभी क्वीन ड्यूक से कहती हैं, मैंने उसके बारे में सुना है, क्या फाइनली तुम्हारी फियांसे मिल गई है? क्या यह रूमर सच है ड्यूक? इस बात को सुनकर वहाँ का माहौल काफी ज्यादा टेंस हो गया होता है। तभी ड्यूक जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ऑलरेडी उससे पहले ही आपको इसके बारे में पता लग ही गया। जी हाँ, यह बात एकदम सच है, 100% सच। इसे न बताने के लिए आई एम सॉरी। मैं नियर फ्यूचर में लेडी एलेनोर के साथ एंगेजमेंट की पार्टी करने का प्लान
इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज उससे पहले आकर आपको गुड मॉर्निंग तरीके से ग्रीट करने के लिए अलाउ करें। क्वीन बुड्ढा लाइक लेडी एलेनोर टोपाजा फैमिली की डॉटर हैं, बट ऐसे पार्टनर के साथ मैरिज करना जो कभी रूमर्स का सब्जेक्ट ही ना रहा हो, क्या यह फर्स्ट लव का साइन हो सकता है? यह जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ लव के बारे में हो। एनुअल मैरिज के लिए लव कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट तुम्हारे लिए उस लड़की से मैरिज करना जिसे अकाउंट की फैमिली ने साइड कर दिया था ना, और हाँ, अगर इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन हो तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी ना। क्वीन की यह बात सुनकर ड्यूक लाइक मनी मन कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, उसे न लाना ही सही फैसला था। फिर ड्यूक कहता है, मजेस्ट्री यह गलत फहमी है। वह तभी कोई आते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गया। ओ माय लॉर्ड एडल, अभी लेट नहीं हुआ है, आपका वेलकम है इस पार्टी में, प्लीज यहाँ सीट पर आकर बैठ जाइए। एडल वेंडोम यह वेस्ट कंट्री से आया एक एजेंट है, इसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी होने से मजेस्ट्री इसे अपना फेवरेट मानती हैं प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन के लिए। यह कोई मामूली आदमी नहीं है, एजेंट होने के बावजूद भी इसे ड्यूक की पोजीशन दी गई है। सबसे डेंजर मैन वे होते हैं जिन्हें आप रीड नहीं कर सकते। ड्यूक मनी मन कहता है, एडल लाइक ड्यूक इवांस, यह फर्स्ट टाइम है कि हम बात कर रहे हैं। मैं एडल वेंडोम हूँ। ड्यूक आपके फादर के रेपुटेशन बहुत ग्रेट है, मैंने अपने होमलैंड में भी उनके बारे में सुना था, उनके चर्चे तो बहुत दूर दूर तक हैं। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार था, आप ही एक पर्सन बचे हैं जो उनके ब्लड को आगे बढ़ा रहे हैं, थैंक यू इसके लिए। तभी बुड्ढा लाइक, आप जानते ही हैं, जब भी मैं आपका फेस देखता हूँ मुझे लॉर्ड लोगन की याद आ जाती है। मैं यह सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूँ कि जिस हीरो ने उस शापित एम्पायर को एलिमिनेट किया था, उनकी इतनी जल्दी ही लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी कोई दूसरा कहता है, आप एकदम सही कह रहे हैं, बट मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर फिर से मॉन्स्टर अपेयर हो गए तो हम आखिरकार क्या करेंगे? अब जब हमारे हीरो चले गए हैं तो बाकी चीजों को हम कैसे संभालेंगे? क्या हम इसे संभाल भी पाएंगे कि नहीं? तीसरा लाइक, हमारे हीरो की वजह से ही प्योर ब्लड वाले वैम्पायर हम एलिमिनेट कर पाए थे। इतनी टेरिफाइंग घटना अगेन कभी 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 नहीं होगा। थैंक टू गॉड कि हमारे पास लॉर्ड लोगन है। इन सब की बात ड्यूक बहुत गौर से सुन रहा होता है, बट कुछ नहीं बोलता। तभी क्वीन लाइक, रियली क्या ऐसा है? बहुत सीरियस फेस करते हुए कहती है। इनकी यह बात सुनकर वहाँ का माहौल पूरा का पूरा शांत हो गया होता है। फिर क्वीन कहती है, अगर मैं आप सभी से कहूँ कि वैम्पायर आज भी एग्जिस्ट करते हैं इस कंट्री में, इस वर्ल्ड में, तो तुम सभी क्या करोगे? क्वीन की यह बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे होते हैं, उनके पसीने भी छूट रहे होते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं। इसी के साथ एपिसोड नंबर 14 खत्म होते हुए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।